अभी हम लोग जावा में एक सिंपल सा पैटर्न प्रोग्राम बनाने वाले हैं और हम लोग यहाँ पर जो पैटर्न बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह दिखता है जैसा आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, राइट। तो हम लोग यहाँ पर समझ करके लेंगे कि ये जो पैटर्न है ये हमें कैसा बनाना है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, चीज़ों को समझ करके लेंगे। एंड एक बार बस आपको समझ में आ गया कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी है, तो आप लोग ये ऐसा वाला पैटर्न और ऐसे और कई सारे पैटर्न बना पाओगे। बट इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स है एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है। आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं, इस पैटर्न को समझते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं। देखो, अब सबसे पहले अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखें तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें वैसे ही समझ में आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग ज़रा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं पहले तो। अब यहाँ पर ये जो पैटर्न है इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, सिंपल है। और यहाँ पर क्या है, आप लोग पहली रो में देखो, यहाँ पर क्या है 5 रोज है। सैम्पल पैटर्न है, नंबर ऑफ रोज हम यूजर इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहली रो है तो 1 एलिमेंट है, दूसरी रो है तो 2 एलिमेंट है, तीसरी रो है तो 3 एलिमेंट है, चौथी रो है तो 4 एलिमेंट है एंड सो ऑन, राइट। तो ये फ्लो आपको समझ में आ गया। जितनी वो रो की नंबर है उतने एलिमेंट्स उस रो में है। बड़ी सिंपल सी बात है, राइट। और अभी एलिमेंट्स क्या है ये भी समझो। एलिमेंट्स में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन वो आगे जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये दूसरी रो है तो 1 2, ये तीसरी रो है तो 1 2 3, ये चौथी रो है तो 1 2 3 4, ऐसे जा रहा है, राइट। तो ये बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बड़ी सिंपल सी समझ में आएगी कि हमें यहाँ पर लूपिंग करनी है एंड दैट टू हमें यहाँ पर नेस्टेड लूप्स करने हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे पास में यहाँ पर आउटर फॉर लूप होगा और इनर फॉर लूप होगा। और आउटर फॉर लूप उतने बार रन होगा जितने आपके नंबर ऑफ रोज है। सिंपल, मतलब 5 रोज है तो 5 बार रन होगा, 7 रोज है तो 7 बार रन होगा। सिंपल है। तो लेट्स मेक इट नाउ, ओके। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन क्लास के अंदर जो मेन मेथड है यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और जैसा कि पहले कहा गया था, जो हमें नंबर ऑफ रोज है वो यूजर इनपुट लेना है, तो ले लेते हैं। उसके लिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग करते हैं स्कैनर एंड स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर, ओके। बड़ी सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पर लिखेंगे system डॉट इन। तो यहाँ पर हमें ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमें स्कैनर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग मैन्युअली भी कर सकते हो या आप लोग यहाँ पर हवर करके यहाँ पर भी इंपोर्ट क्लास पे क्लिक कर सकते हो। तो आपका ये देखो ऐसा इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट लिखना है आपको java.util.scanner, सिंपल। स्कैनर का एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये हो चुका है यहाँ पर। एंड अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़र इनपुट लेने वाले हैं ना। तो उसके लिए एक मैसेज भी दे देते हैं, लाइक एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड ऑल दैट, राइट। तो मैसेज लिख देते हैं हम लोग। उसके लिए हम लोग करेंगे system.out.print, या आप लोग प्रिंट एलन भी कर सकते हो, बट लेट्स स्टिक विथ प्रिंट नाउ, ओके। तो हम लोग करेंगे प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज। बड़ी सिंपल सी बात है, ओके। ये हो चुका है। एंड नंबर ऑफ रोज को स्टोर करेंगे हम लोग, एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाते हैं उसके लिए, ठीक है। ये बना दिया हमने। एंड अभी यूजर इनपुट लेने के लिए हमें करना पड़ेगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। लेट्स डू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट, ओके। सिंपल स्टफ। तो अब यहाँ पर ये तो कर चुके हम लोग, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, देखो नंबर हमारे पास में आ गया, अभी हमें बस लूपिंग करनी है। तो पहले आएगा आउटर फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पर आउटर फॉर लूप कितने बार रन होगा ये सवाल है, ठीक है। उसका जवाब भी हमको पता है, आउटर फॉर लूप रन होने वाला है उतने बार जितने नंबर ऑफ रोज है। सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली करेंगे फॉर एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये जो वेरिएबल बना रहे हैं उसको रो नाम देंगे क्योंकि ये रो के लिए, राइट। और यहाँ पर विल स्टार्ट विथ 1, ओके। एंड ये कहाँ तक जाएगा, नंबर ऑफ रोज टाइम्स, राइट। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे रो इज लेस देन और इक्वल टू नंबर एंड देन विल डू रो प्लस प्लस। इट्स वेरी सिंपल, ओके। तो यहाँ पर ये जो आउटर फॉर लूप है ये तो बन गया। अब बारी इनर फॉर लूप की है। अब यहाँ पर ये जो इनर फॉर लूप है इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर आप पहले रो में तो 1 बार रन हो रहा है, दूसरे रो में तो 2 बार, तीसरी रो में तो 3 बार एंड सो ऑन, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका इनर फॉर लूप है इट इज गोइंग टू रन फॉर रो टाइम्स, राइट। मतलब आपका रो नंबर अगर 1 है तो 1 बार होगा, 2 है तो 2 टाइम्स होगा, 3 है तो 3 टाइम्स एंड सो ऑन, राइट। सो लेट्स जस्ट राइट इट। सो आई जस्ट डू फॉर एंड इसको हम लोग नाम दे देते कॉल, ओके। एंड दिस पर्टिकुलर फॉर लूप विल रन फॉर
रो टाइम्स, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे कॉल इज लेस देन और इक्वल टू रो, सिंपल स्टफ, ओके, एंड देन विल जस्ट डू कॉल प्लस प्लस, दैट्स इट, सुपर सिंपल स्टफ, ओके। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, प्रिंट क्या करना है, यही सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रिंट हम क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं, पहली रो में 1 कर रहे हैं, दूसरी रो में हम लोग 1 2 कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या ये कॉलम नंबर है, यहाँ पर देखो ये कॉलम नंबर पहला, ये कॉलम नंबर दूसरा है, ये कॉलम नंबर पहला, ये कॉलम नंबर दूसरा है, कॉलम नंबर तीसरा, राइट, सिंपल है। तो हमें ये पता चलता है कि हम लोगों को कॉलम नंबर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर आएंगे हम लोग सीधा और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो आई जस्ट डू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट ln नहीं, प्रिंट करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है, क्या करना है, कॉल प्रिंट करना है, सिंपल, राइट। एंड अभी यहाँ पे आप लोग पैटर्न में ऑब्जर्व करो, पहली रो में सारा कुछ प्रिंट करने के बाद में आप नेक्स्ट रो पे आ रहे हो, सिंपल है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो इनर फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको न्यू लाइन पे जाना पड़ेगा, राइट। तो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, सिंपल स्टफ, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग जब ये पूरा प्रिंट करके बाहर आ जाएंगे तो हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट इटरेशन फॉर दिस आउटर फॉर लूप, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे होंगे, सुपर सिंपल स्टफ, राइट। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग हमारे प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, सिंपल है, जस्ट राइट क्लिक और रन करो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमें नंबर ऑफ रोज मांग रहा है, तो लेट्स फर्स्ट गिव 5, ठीक है। वो पैटर्न हमारे सामने इसलिए 5 हम लोग दे देते हैं। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये पैटर्न जो है सिमिलर पैटर्न हमारे सामने आ रहा है, बट यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसेस है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसेस नहीं है, तो आप लोग देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आकर के ये स्पेस को कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, राइट, तो यहाँ पर भी हमें जो स्पेसेस मिल रही है वो स्पेसेस वहाँ पर भी मिल जाएगी। लेट्स रन इट, अगेन वो नंबर ऑफ रोज मांग रहा है, फिर से हम लोग 5 ही दे देते हैं, राइट। एंड एज यू कैन सी वो जो स्पेसेस है वो भी आ गई है, राइट। सो वी हैव गॉट द रिक्वायर्ड पैटर्न नाउ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक और बार रन करते हैं इसको, ठीक है, राइट क्लिक एंड रन अगेन। तो इस बार हम लोग जरा नंबर ऑफ रोज को ज्यादा डालते हैं, हम लोग 9 देते हैं, ठीक है। सो वी वांट 9 रोज वाला पैटर्न एंड एज यू कैन सी वी गॉट द 9 रोज वाला पैटर्न, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने बड़ी ही सिंपल तरीके से ये जो पैटर्न है ये बना लिया है। काफ़ी सिंपल पैटर्न था, हमने पहले इसको ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हमें करना पड़ेगा यहाँ पर और फिर बड़ी आसानी से इस पैटर्न को बना दिया, राइट। आप लोग भी इस पैटर्न को ट्राई कर सकते हो और थोड़े से चेंजेस आप इस कोड में करके ना आप लोग ऐसे और भी कई सारे पैटर्न्स बना सकते हो। इसी के साथ साथ ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप जाके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।